Hello and welcome to 3D English Academy Tanduka. Today we will learn a social science of standard 6 semester 1. Today we will learn a chapter number 5, Earth is our home. Prithvi hamara ghar. We will learn chapter number 5, Earth our home. Prithvi hamara ghar. As we know, we live on the planet Earth. You must have heard, read and seen that the Earth is round. Since you live on Earth, you do not realize that the Earth is round. You cannot see its shape because the Earth is too vast. आप सभी लोग जानते हैं अर्थ पे हम लोग रह रहे हैं. हमारा जो प्लैनेट है उसका नाम है अर्थ. आपने कहीं सुना होगा, कहीं पढ़ा भी होगा कि अर्थ का जो शेप है वो राउंड है. बट हम जब से रह रहे हैं तब से हमको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि पृथ्वी जो है एक्चुअल में राउंड में है. बिकॉज पृथ्वी का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है और उसको राउंड शेप में देखना है तो आपको उससे बहुत दूर आकाश में, स्पेस में जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको अर्थ का जो शेप है पूरा राउंड दिखेगा. एज यू सी इन दिस पिक्चर. हाउ कैन वी प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड? इफ वी गो टू द मून एंड लुक एट द अर्थ, वी ऑब्जर्व दैट इट इज राउंड. मैनी एस्ट्रोनॉट्स हैव टेकन अ photographs of the earth from space and the pictures show the spherical or round shape of the earth. अगर हम मून पे चले जाए और मून पे से हम अर्थ को देखते हैं तो वो पूरा आपको राउंड में दिखेगा. लेकिन हम सब लोग मून पे नहीं जा सकते. कोई ऐसा स्पेशलिस्ट जो एस्ट्रोनॉट्स है वो लोग ही स्पेस में होके मून तक जा सकते हैं. राइट. तो उन लोगों ने बहुत सारी पिक्चर्स जो है वो खींची हुई है. उससे हमें ये पता लगा सकते हैं कि हमारा अर्थ जो है उसका जो शेप है वो स्फेरिकल और राउंड है. राइट. सो हियर आर द सम एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम इंडिया. राकेश शर्मा, कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स. Now next topic is the globe. What is globe? Globe is the replica of the earth. हमारा जो planet है उसको छोटा बनाया है ताकि हम क्लास में बैठे बैठे ही पढ़ सकें. So that अर्थ जो है उसका छोटा सा एक हिस्सा, उसको छोटा बना के जो रिप्रेजेंट किया है, that is called the globe. If you observe the globe, you will find horizontal and vertical lines drawn it. These lines are actually not drawn on the earth and are imaginary lines. The horizontal lines are called latitudes and the vertical lines are called longitudes. Right? Abhi if you see the globe, then you see these latitude and longitude, horizontal line and vertical lines on the globe. What is this? Let me show you. Suppose this is a globe, right? सेंटर में से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास होती है. राइट. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये सेंटर में से पास होती है, उसको हम कहेंगे इक्वेटर. क्या कहेंगे? इक्वेटर. ऐसी बहुत सारी लाइंस जो है आपको ग्लोब पे मिलेंगी. तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, दिस लाइंस इज नोन एज लैटिट्यूड. और 360 ऐसी वर्टिकल लाइंस है. कैसी? ऐसी वर्टिकल्स लाइन आपको मिलेगी. तो ये जो वर्टिकल लाइन है, दिस लाइंस इज नोन एज लॉन्जिट्यूड. दिस लाइन इज नोन एज लॉन्जिट्यूड्स. राइट. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स? तो आप अगर अर्थ पे एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करना है तो आप लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड के यूज़ करके एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट. वो आपको आगे के स्टैंडर्ड में या आगे के चैप्टर में ही आएगा. नेक्स्ट, ऑब्जर्व द ग्लोब एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन.
ग्लोब को ऑब्जर्व कीजिए एंड जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व कीजिए. विच हॉरिजॉन्टल लाइन डिवाइड्स द ग्लोब इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. एज आई सेड अर्लियर, ग्लोब के सेंटर में से जो पास आउट होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लैटिट्यूड, दिस लैटिट्यूड वो 0 डिग्री पे होता है और दिस लैटिट्यूड इज नोन एज इक्वेटर. क्या बोलते हैं उसको? इक्वेटर. तो इक्वेटर जो है वो पृथ्वी के गोले को 2 हिस्सों में बांट देता है. राइट ये वाला जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा और नीचे वाला जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर होगा. नेम द अपर पार्ट ऑफ द ग्लोब विच लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन. और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके नॉर्थ में जो पूरा अर्थ का जो पार्ट हुआ उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे. क्या? तो ये वाला जो पार्ट है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नेम द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब विच लाइज टू द साउथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन के साउथ में, दैट मीन्स नीचे, ये वाला पूरा पोर्शन हुआ वो साउदर्न हेमिस्फीयर. थर्ड वन, नेम द अदर 2 डार्क पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द ग्लोब. अगर आप ग्लोब पे देखेंगे तो आपको सेंटर में से जो इक्वेटर पास होता है ना उसके अलावा भी डार्क पैरेलल लाइन होगी. तो वो क्या है? ये इक्वेटर हो गया हमारा 0 डिग्री पे. अगर हम नॉर्थ में 23.5 डिग्री पे एक डार्क लाइन देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो 23.5 डिग्री पे लैटिट्यूड है दैट इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. किस नाम से जाना जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. राइट. सेम वे साउथ में 23.5 डिग्री पे एक डार्क लाइन रहेगी एंड दैट लैटिट्यूड इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इसको मैं डिनोट करता हूँ TCA करके. राइट. सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड व्हाट इज इक्वेटर. ओके. नाउ आइडेंटिफाई दिस फिगर्स. इन दिस फिगर 0 लैटिट्यूड पे इक्वेटर है. क्या है? इक्वेटर. राइट. इन दिस फिगर सपोज सेंटर में से हम इक्वेटर पास कर देते हैं. राइट. 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड, तो ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और 23.5 साउथ साइड क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इन दिस फिगर 66.5 नॉर्थ साइड में ये सर्कल, तो ये सर्कल है आर्कटिक सर्कल एंड 66.5 साउथ साइड में एंटार्क्टिक सर्कल. राइट. आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल. आर्कटिक नॉर्थ में एंड एंटार्क्टिक जो है वो साउथ में 66.5 डिग्री पे. ओके. In this figure, this is equator and this is tropic of Capricorn 23.5 डिग्री पे. In this figure ये है northern hemisphere. क्या है? northern hemisphere. 0 डिग्री latitude is dividing our globe into 2 parts, northern hemisphere and southern hemisphere. तो ये वाला जो है वो northern है और ये जो है वो पूरा southern hemisphere है. 90 डिग्री हम जाएंगे, यहाँ से लेके हम 90 डिग्री जाएंगे. राइट. तो यहाँ पर 90 डिग्री पे हमको जो पॉइंट मिलेगा दैट इज़ नोन एज नॉर्थ पोल. सेम वे अगर हम ग्लोब पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमको जो 90 डिग्री पे पॉइंट मिलेगा उसको हम कहेंगे साउथ पोल. ओके. टेक अ ग्लोब एंड अ फ्लैश द लाइट ऑफ अ टॉर्च ऑन इट from a distance as shown in the figure and note the observation. ग्लोब लीजिए, थोड़ी दूर टॉर्च चालू करके ग्लोब पे डार्क रूम में लाइट कीजिए ग्लोब पे और नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर दीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच लैटिट्यूड रिसीव्स मैक्सिमम लाइट. कौन से लैटिट्यूड पे मैक्सिमम लाइट जो है वो रिसीव होती है. राइट. दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड. इसके ऊपर आएगा 23.5 डिग्री पे
जो लैटिट्यूड आएगा उसको हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ साइड में 23.5 डिग्री पे आएगा, इसको हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। सो द आंसर इज मैक्सिमम लाइट फॉल्स बिटवीन the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, that is between 23.5 degree north latitude and 23.5 degree south latitude, right। 23.5 डिग्री जो है वो नॉर्थ साइड में अप टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, एंड 23.5 साउथ में अप टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक मैक्सिमम लाइट जो है वो रिसीव होगी। विच लैटिट्यूड रिसीव द लीस्ट अमाउंट ऑफ लाइट, कौन से लैटिट्यूड पे लीस्ट अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो रिसीव होगी। सो यहाँ पर अगर हम 66.5 डिग्री पे एक सर्कल बना देंगे तो दैट सर्कल इज़ नोन एज आर्किटिक सर्कल। अगर हम सेम वे साउथ साइड में यहाँ पर एक सर्कल बना देंगे तो ये होगा एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, ओके। सो आंसर इज लीस्ट अमाउंट ऑफ लाइट फॉल्स बिटवीन द आर्किटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, that is 66.5 degree north latitude and to 90 degree north latitude. North pole, that is 66.5 degree north latitude to 90 degree north latitude, and between the Antarctic circle to south pole, that is 66.5 degree south latitude to 90 degree south latitude. तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर अगर हम यहाँ से 0 डिग्री से हम 90 डिग्री तक जाएंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा नॉर्थ पोल। अगर सेम वे हम नीचे जाएंगे 0 डिग्री से यहाँ पर तो हमको मिलेगा साउथ पोल। तो ये आर्किटिक सर्कल से लेके 90 डिग्री यानी नॉर्थ पोल तक जो है वो हमको लीस्ट अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव होगी। एज यू सी दैट द लाइट रेज फॉलिंग slantly on this area, right? Same way you can see that एंटार्क्टिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक ये जो टॉर्च के जो लाइट के जो रेज है वो स्लैंटली स्ट्राइक होते हैं, सो दैट वी कैन से बिटवीन दी आर्किटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल एंड एंटार्क्टिक सर्कल टू साउथ पोल का जो एरिया है वहाँ पर लीस्ट अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो रिसीव होती है। विच लैटिट्यूड रिसीव अ एवरेज लाइट, कौन से लैटिट्यूड पे एवरेज लाइट है वो रिसीव होती है। सो द आंसर इज एवरेज लाइट फॉल्स बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्किटिक सर्कल, आई बिटवीन 23.5 degree north latitude to 66.5 degree north latitude, and between the tropic of Capricorn to south pole, i.e. 23.5 degree south latitude to 66.5 degree south latitude। तो अभी कौन सा पोर्शन बाकी रहा? 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री तक का जो ये पोर्शन है यहाँ पर जो है वो एवरेज लाइट है वो रिसीव होगी। बिकॉज आप देख सकते हो ये वाले एरिया पे टॉर्च की लाइट जो है वर्टिकली स्ट्राइक होती है, ये वाले पोर्शन पे थोड़ी सी स्लैंट लाइट जो है वो स्ट्राइक होती है, और यहाँ पर तो पूरी स्लैंट लाइट स्ट्राइक होती है। इसीलिए ये वाले पे सबसे ज़्यादा लाइट होती है, ये वाले पे एवरेज लाइट होती है, और यहाँ पर लीस्ट लाइट जो है वो रिसीव होती है। सेम वे साउथ साइड में भी यहाँ पर जो है वो ज़्यादा, यहाँ पर जो है वो एवरेज, और यहाँ पर सबसे कम लीस्ट। नेम द कंट्रीज विच रिसीव अ लाइट फ्रॉम द टॉर्च, और ये टॉर्च से कौन कौन सी कंट्रीज में जो लाइट है वो रिसीव हो रही है वो लिखिए। इक्वेडोर कंट्री है नॉर्दर्न अमेरिका में, वहाँ पर ये लाइट रिसीव होगी। कॉन्गो में, युगांडा में, केन्या में, मलेशिया में, ब्राज़ील में और कोलंबिया में। ओके, अंडरस्टैंड क्लाइमेट जोन्स। The earth is divided into various zones according to the temperature and heat of the sun.
These zones are called climatic zones or heat zones. The figure 5.4 shows climatic zone of the earth. We can divide the earth into the 3 zones according to the amount of heat received. First one is torrid zone. 0 से नॉर्थ 23.5 लैटिट्यूड पे, 0 से 23.5 साउथ लैटिट्यूड पे ये पूरा जोन बनेगा, इसको हम टॉरिड जोन कहेंगे। यहाँ पर सन की जो लाइट होती है वो वर्टिकली स्ट्राइक होती है और इसी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो कंपेयर टू अदर जोन हाई रहता है, इसलिए इसको टॉरिड जोन और उष्णकटिबंधीय जोन भी कहते हैं। नेक्स्ट टेम्परेट जोन, राइट। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 23.5 साउथ लैटिट्यूड से 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक जो एरिया है दैट इज़ कंसिडर्ड इन अ टेम्परेट जोन, राइट। मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो एवरेज टेम्परेचर रहता है। अभी 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से नॉर्थ पोल तक एंड 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से साउथ पोल तक का जो एरिया है वहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो लेज रहता है, लीस्ट रहता है, बिकॉज यहाँ पर जो सन स्ट्राइक जो है, सन के रेज की स्ट्राइक जो वर्टिकली स्ट्राइक होती है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम रहता है, इसलिए इसको फ्रीजिड जोन, शीतोष्ण जोन भी कहते हैं। सो वी लर्न 3 जोन्स। फर्स्ट वन इज फ्रीजिड जोन, सेकंड वन इज टेम्परेट जोन एंड थर्ड वन इज टॉरिड जोन। We learned earlier, climatic zones are further divided into 3 zones: torrid zones, temperate zones, and frigid zones. Right? तो torrid zone जो रहता है वो as we learned earlier 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक रहता है एंड सन रेज स्ट्राइक vertically on this region so that there are extreme heat, heavy rainfall, high temperature and varied vegetation and varied animals existence in this area. टेम्परेट जोन, तो टेम्परेट जोन जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 66.5 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है एंड 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक का जो विस्तार है दैट इज़ नोन एज टेम्परेट जोन। तो यहाँ पर जो सन रेज है वो इतने सीधे नहीं बट थोड़े से स्लांट में स्ट्राइक होता है, सो दैट देर आर मॉडरेट हीट, मॉडरेट रेन, मॉडरेट टेम्परेचर, फ्यू वेराइटीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना आर एग्जिस्टेड। फ्रीजिड जोन, तो फ्रीजिड जोन जो है वो 66.5 नॉर्थ से लेके नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके नॉर्थ पोल तक का जो एरिया है वो दैट इज़ नोन एज फ्रीजिड जोन। सेम वे साउथ में भी 66.5 साउथ लैटिट्यूड से लेके साउथ पोल तक का जो एरिया है दैट इज़ कवर्ड इन फ्रीजिड जोन। तो यहाँ पर जो है सन रेज है वो स्लांटली पूरे स्लांट स्ट्राइक होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर जो हीट रहती है वो कम रहती है और ये जो प्रदेश है वो कोल्ड वाला यानी ठंडा प्रदेश है, शीतोष्ण प्रदेश कहा जाता है। एक्सट्रीम कोल्ड रहता है यहाँ पर, नो रेनफॉल, कम रेनफॉल होती है, 9 months कवर्ड विद द आइस, पूरे 9 महीने साल में आइस से कवर्ड रहते हैं। स्कैटी ग्रास, यहाँ पर स्कैटी ग्रास रहता है, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज oceans and continents. If you observe the globe, you will see that the earth is divided into land and water. The large land masses are called continents and the large areas covered with the water called oceans, right?
यहाँ पर आउटलाइन मैप दिया हुआ है वर्ल्ड का। इसमें ये जो पोर्शन है जो लैंड से कवर है दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, एंड द एरिया विच इज कवर्ड विद द वाटर इट इज कॉल्ड ओशंस। देयर आर 7 continents and 5 oceans exist on the earth, right? See this figure, this is Tropic of Cancer. See this is the equator, 0 degree latitude equator, it passing through the center of the globe. 23.5 degree south latitude पे Tropic of Capricorn. As you see in this figure, Tropic of Cancer passes through our country India and also is passes through our state Gujarat. There are 7 continents and 5 oceans on the earth. Draw an outline of each continent in the boxes given below using an atlas. You will find that the 7 continents, Antarctic has not been mentioned. You can locate it on the south pole on the globe, right? You have to draw all the 6 continents in these boxes with the use and help of the atlas map, right? And Antarctic is not mentioned over here because it's extreme, is located on the extreme of the south pole, but we will see in next figure. This figure, as we learned earlier, there are 7 continents on the earth. फर्स्ट वन इज़ नॉर्थ अमेरिका, इसमें यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, ये सब कंट्रीज इंक्लूड होते हैं। सेकेंड वन इज़ साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील, ये सब कंट्री साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में इंक्लूड होते हैं। थर्ड वन इज़ यूरोप, तो यूरोप में इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, ये सब कंट्री इंक्लूड होते हैं। फोर्थ वन इज़ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, राइट? इसमें जिम्बाब्वे, केनिया, साउथ अफ्रीका, ये सब कंट्री इंक्लूड होते हैं। और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, अर्थ का लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, और हमारा इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, ओके। और अर्थ पे सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया, राइट? तो ये वाला कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। एंड 7th वन इज़ एंटार्क्टिका, right? We already learned of 5 oceans. तो ये वाला ओशन है, ये वाला पानी का एरिया दैट इज नोन एज पैसिफिक ओशन, दिस इज अटलांटिक ओशन, दिस इज आर्कटिक ओशन, दिस इज इंडियन ओशन, एंड दिस इज पैसिफिक ओशन। Your chapter is complete. I hope that you understand it very well. If there is any query, then you ask me in the comment box. I am sure that I will give you answer. Thank you for watching this video.